अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है, ठीक है? क्यों क्यों नहीं है? तो मतलब और ये बोलिए तो ठीक भी है। काफ़ी चीज़ अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। इसके बीच में भारत अपना जो है दबदबा बनाया हुआ है और अपने तरफ से यथासंभव कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी लेटेस्ट में ट्रम्प जो है चाइना पे 100% टैरिफ मतलब बोलते हुए अब दिख रहे हैं। अब ट्रम्प क्या कर रहे हैं, चाइना को धर लिए हैं। इनको कोई ना कोई मिलना चाहिए। अभी चाइना को धर लिए हैं तो अभी चाइना पे है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बच गए, नहीं नहीं, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बचे हैं। ये मतलब जो हम लोग लॉबी रखे ना, बाद में पाकिस्तान क्या 7 लॉबी है और भारत का 2 लॉबी था। तो उसका इम्पैक्ट आप पाकिस्तान पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने IMF से लोन लान सब ले के अपना आगे बढ़ा है और भारत के खिलाफ प्रोपगंडा फैलाने में। तो फिर भारत ने भी अपना लॉबी बढ़ाया है। तो लॉबी बढ़ाया है तो उससे क्या है कि ट्रम्प तक बात को पहुंचाया जा रहा है। मतलब वकील टाइप में उसका नेता को मतलब पैसा ठगने का एक तरीका है और कोई बात नहीं है। बस ये समझिए। तो दलाल वहाँ बिक रहे हैं, तो दलाल आप जितना रखिएगा उतना काम आपका फास्ट होगा, ये कहने का मतलब है। अब आप बोलिएगा सर आप तो इतना बढ़िया बता दिए, दलाल, हाँ सब दलाल है ससुरा और का। अभी एक रसिया से न्यूज अपडेट आ रहा है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि रसिया जो है ना, बेलारूस के पास एक अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। तो अभी बताइए युद्धाभ्यास शुरू करने का क्या मतलब है? वो तो ऑलरेडी अपना युद्ध में ही चल रहा है रसिया। रसिया ऑलरेडी तो युद्ध में ही चल रहा है। तो ठीक है अपना उसका रसिया का अपना जो पॉइंट है उस हिसाब से ये देखिए। मतलब यूक्रेन वार मतलब वो ऑलरेडी बेलारूस और ये इस बार लगता है कि रगड़ेगा। पोलैंड जो है ना, पोलैंड को होलैंड बना देगा। जो सिचुएशन है तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा अभी तक अमेरिका ने अपने नागरिक को पोलैंड से निकलने के लिए नहीं कहा। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। जिस दिन ये वर्ड आ गया ना कि अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर देगा कि आप पोलैंड से अपने नागरिक को बाहर आने के लिए, ये न्यूज आप तक पहुंचेगा, उसका ध्यान रखिएगा। उससे पहले कितना भी प्रोपगंडा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका अनाउंसमेंट करेगा, ये न्यूज आप तक पहुंचा, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। खासकर इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी में पोजीशन बढ़ा लीजिएगा। ये चीज़ नोट करके रखिएगा, आपको काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि बस अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट होना है कि पोलैंड से अपने नागरिकों को कि आप सुरक्षित जगह पे चले जाएं या आप वापस आ जाएं। बस ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड समझने का देरी है। जैसे ये वर्ड लागू होता है, मतलब अनाउंसमेंट होता है अमेरिका की तरफ से, आपको समझ गए। बाकी हम भी यहीं हैं, हम आपको जरूर गाइड करेंगे और मैं खुद ही करके दिखाऊंगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आइए कल की बात। बाकी चल रहा है जो है सिचुएशन अपना सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब यहाँ इतना जल्दी ग्लोबल पलटी मार रहा ना साहब, कहीं भी आप एक जगह व्यू नहीं बना सकते। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका भी तो अपना डॉलर को खुद तोड़ रहा है। वो चाह रहा है कि अपना डॉलर को ख़त्म करें और एक टोकन पकड़ा दें स्टेबल करेंसी का, वो क्या बोलते हैं, जैसे नहीं बिटकॉइन हो गया, तो स्टेबल कॉइन पकड़ के करके हम पकड़ा दें डॉलर को, वहाँ से रिप्लेस कर दें, ठीक है, और बाद में उसका कम कर दें, अपने आप आधा क्या पूरा ही ख़त्म कर दें। तो ये अपना वो उधार चुकाने का अपना चल रहा है, ठीक है। अब इंडिया देखना है कि क्या करता है। पैसा भी है इंडिया के पास, डॉलर भी है, तो इतना जल्दी तो नहीं होगा लेकिन हो रहा है। और इंडिया कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 40%, 40 से हमको लगता है 60% तक इंडिया ने वॉस्को अकाउंट खोल के अपने आप को स्टेबल कर लिया है। पूरे वर्ल्ड को एक वो मिल गया, आईना मिल गया। जिस तरह रसिया के साथ वॉस्को अकाउंट के माध्यम से काम हो रहा है। आखिर तेल में ही तो सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग को जाता था ना, देना पड़ता था तेल आयात में, और तेल रसिया से हो रहा है, रुपया और रूबल का एक्सचेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। अब यूरोपीय संघ से ही बोला कि भैया अपना वॉस्को अमाउंट खोल लो, पूरा अफ्रीका में बोला है अपना। और G20 में आप देखेंगे कि अच्छा खासा प्रमोट किया है भारत ने। तो काफ़ी अपने आप को स्टेबल कर रहा है भारत और पूरे जोर शोर से लग रहा है। हम तो वही बोलते हैं ना, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रधानमंत्री साहब का जो हमारे देश को मिले हैं और इनका जो विज़न है वो आगे का है। तो आप बोलोगे सर क्या अमेरिका क्रैश करेगा या डॉलर का मतलब ऐसा होगा तो असर नहीं होगा? 100% असर होगा। असर क्यों नहीं होगा? लेकिन उतना नहीं होगा जितना वर्ल्ड की इकोनॉमी पे होगा, भारत पे कम होगा। ये बात आप मान के चलिए कि भारत अल्टरनेट पोजीशन अपना बना लिया है। भारत उसका उपाय ढूंढ लिया है। भारत इस काम में पिछले 3 साल से कर रहा है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, तो ठीक है असर तो होगा। अब आइए कल जो मतलब इस वीक में 15 तारीख से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इस वीक में क्या क्या होने की संभावना है, क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला यूएस में फेड का मीटिंग, ठीक है। फेड का मीटिंग आपको होने वाला है और फेड का 17 तारीख को आने वाला है, ठीक है। इस हफ्ते कोई छुट्टी छाटी नहीं है, है ना। अब गांधी जी के टाइम में छुट्टी है,
15 सितंबर से 19 सितंबर जो चलेगा, तो इसमें अभी फेड का जो मीटिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट नज़र वहाँ रहेगा किसका? पूरे मार्केट का। किसका? पूरे मार्केट का। अमेरिका का तो बॉन्ड नहीं बिक रहा महाराज, कोई खरीद ही नहीं रहा, ना चाइना खरीद रहा, ना भारत खरीद रहा, ना यूरोपीय कंट्री खरीद रहा, अमेरिका का बॉन्ड नहीं बिक रहा। वो सोच रहा था कि बॉन्ड बेच के पैसा ले लें और फिर वो पैसा से हम आगे करें। तो ये मतलब अमेरिका बहुत दूसरी स्थिति में चला गया, वो मतलब बहुत मतलब उस स्थिति में आने वाला टाइम में बर्बाद हो जाएगा जिस स्थिति से चल रहा है। 17 तारीख को फेड का आएगा, 16 तारीख से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो 17 तारीख को इसका आउटकम आएगा। तो बाजार 0.25% मान के चल रहा है। बाजार 0.25% में तो 100% लोग हैं कि भाई मान के चले कि उतना तो होना ही होना है, ठीक है। और अगर बाजार अगर एक्चुअल में आधा % कट गया, तब तो भाई साहब तेज़ी बनेगी अमेरिका में, ठीक है। ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका जॉब डाटा खराब आ रहा है, उनका इन्फ्लेशन है, जो भी ये सब मतलब इस पक्ष में है कि रेट कट हो। अब फेड साहब को ये डर है कि अब ट्रम्प साहब अपनी करेंसी को बिल्ड कर रखे हैं, अपना मतलब डॉलर क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टो को, जिसका कोई माई बाप नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती है ना। क्रिप्टो का बेस क्या है? कोई बेस है? कोनो बेस नहीं, हवाबाजी में। अब डॉलर का कोई बेस ही नहीं था। पहले डॉलर को गोल्ड के साथ बेस था, लेकिन फ्रांस ने जब किया तो उसके बाद बेस ख़त्म हो गया, समझ रहे ना। तो ये चीज़ आप समझिए। तो डॉलर अपना छप छप के, कहने को 37 ट्रिलियन है, लेकिन इतना उसने खर्चा किया है। और ये जो डीप सी बना रखे हैं ना अमेरिका में, और ये जो इन्होंने खर्चा जो किया है, ये हर जगह युद्ध करवा रहे हैं। चाहे CIA जो फंडिंग कर रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, वर्मा में हो, हर जगह जो श्रीलंका में हो, जो फंडिंग कर रहा है ना, वही डॉलर के दादागिरी के कारण कर रहा था। तो ये 3 साल से जो दादागिरी खत्म हो रहा है डॉलर का, इसमें सबसे पहला भारत का ही बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है रसिया के साथ ट्रेड करके। हम लोग का मतलब इतना ज़्यादा पैसा बच रहा है कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए तो हम मतलब पूरा दुनिया से हम लोग नाटे जाएंगे। अगर हम लोग को तेल मिल गया ना, हम दुनिया से भिड़ जाएंगे तो वो रसिया हमको दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और भारत के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। तो अभी फिलहाल जो है ये हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद उनका इंडस्ट्री डाटा आएगा, ये सब डाटा आएगा, तो उन पर भी हल्का हल्का हम लोग का ध्यान रहेगा। अभी क्या है, मंडे को क्या होगा, तो मंडे को भाई साहब तेजी बनेगी। तो आप बोलोगे ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इंडिया का जो इन्फ्लेशन डाटा आया वो भाई साहब गिर के आया, तो इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। 100% जो है, जो ये सब चीज़ जो है ना इकोनॉमिक का जो देश का होता है, तो इसका असर आपको पड़ता ही पड़ता है। 2.10 का था तो वहाँ 2.07 आया। पूरा दुनिया में महंगाई बढ़ रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोनो देश हो। अब भारत में वहाँ महंगाई कम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग को तेल रसिया से लेना पड़ रहा है। हम लोग रुपया में और उसका रूबल में काम कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस कारण से भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। इसीलिए दुनिया में महंगाई बढ़ रहा है, भारत में महंगाई कम हो रहा है। अच्छा हुआ 2 के नीचे नहीं आया, नहीं तो फिर गड़बड़ाइए जाएगा, खेले ज़्यादा दिन रहेगा तो। अब कई लोग बोलेंगे सर ये महंगा, भाई ये खाद महंगाई है ना, खाने पीने के चीज़ के रिलेटेड महंगाई है जो कि आप देख रहे हो। बाकी आप दूसरे चीज़ के लिए बोलोगे तो हम एग्री करते हैं, बिल्कुल सही है आपका कहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और डाटा आया कि डॉलर इंडेक्स फॉरेंसिक रिजर्व जो है डॉलर का, वो अपना थोड़ा बढ़ के आया। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है, समझे ना। हालांकि अब थोड़ा सा हम लोग तो इसको मतलब इग्नोर कर रहे हैं डॉलर को, लेकिन फिर भी बढ़ के आया है। तो मतलब काम धंधा हुआ है तभी ना बढ़ के आया है, तो इसलिए ये बेनिफिट है। और इस बेनिफिट का हम लोग को मार्केट में असर होगा। हम मतलब मेरा एक कहना है कि इंडिया में अब क्या है ना, रुपया का ट्रेड का भी डाटा निकल के आना चाहिए। रुपया का ट्रेड का डाटा निकल के आना चाहिए। देखिए, अमेरिका में ट्रम्प जो कर रहा है, ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, ट्रम्प देवता जो कर रहे हैं, काहे तो ट्रम्प के समर्थक को ये ना लगे कि हम उनको मतलब बोल रहे हैं, बौराह बोल रहे हैं, उनको ललबता बोल रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो हैं उसकी बात अलग है, वो गैस चैम्बर हैं, मानते हैं हम इस चीज़ को। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने परिवार को पूरे अमेरिका पे भारी कर देंगे। तो बोलिएगा क्या मतलब, वो अपने डॉलर को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पर ही वो अपने क्रिप्टो का, बिटकॉइन का ऑलरेडी होल्डिंग कर रखे हैं और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए पूरी डॉलर की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था गड्ढे में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज इट इज़ इंडिया में जिस प्रकार हुआ था 47 के बाद, पहले डॉलर हमारे से कमज़ोर था, फिर बराबर आया, फिर हमारे देश के जो नेतागण थे उन्होंने रुपया को कमज़ोर किया और आपके सामने है पैसा बनाया। तो सेम अमेरिका भी डॉलर को कमज़ोर करके अपनी करेंसी लाएगा, अपना पैसा बनाएगा, एज इट इज़ भारत की तरह, जिस तरह भारत में पिछले कई सालों से हुआ है। तो आप बोलोगे सर तो अभी मजबूत हो जाना चाहिए। अब का मजबूत होगा, चिड़िया चुग गई खेत, तब का मजबूत होगा। तो अभी भी वही सोच से चल रहा है और अभी तो खासकर और ज़्यादा डाउन भारत हो रहा है। तो अब हम लोग को डॉलर को ज़्यादा उतना महत्व और उतना जो अहमियत है, अब हम लोग को थोड़ा भरोसा हटाना पड़ेगा। आप मान के चलिए डॉलर जल्दी बर्बाद होगा और उसको
ब्रिक देश नहीं करेंगे, ब्रिक देश तो अपनी करेंसी बना के अपना बचाव करेंगे, अमेरिका ही उसका मतलब भस्मासुर है ना जी, भस्मासुर दूसरे को भस्म करने के लिए निकला था, अपने भस्म हो गया, तो भस्मासुर बैठा हुआ है, कौन? ट्रम्प, समझ गए? ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प, अच्छा ट्रम्प है ये जो बैठे हुए हैं ना, ये भस्मासुर है भाई साहब, खुद भस्म कर देंगे, इसका टेंशन मत लीजिए। तो इस फिलहाल हम लोग कल पे फोकस करते हैं, आने वाले वीक पे, तो यहाँ हम लोग को तेजी देखने को मिलेगी। कई लोग बोलेंगे सर वर्ल्ड वार 3, देखिए होना है तो हो जाए, क्या कर सकता है आदमी। कल आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, इसका ही मतलब थोड़ी आज जीना छोड़ दें। सर जब तक जिंदा है तब तक तो लड़ सकते हैं, तब तक तो अपने लिए आगे बढ़ने का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जाना तो सबको है, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल जब तक है तब तक अपनी तैयारी मजबूत करके रखना है और मार्केट से हम लोग को अपना वेल्थ बनाना है। याद रखिए हर 10 साल में, हर 6-7 साल 8 साल में एक बार ऐसा हरकत होता है जब सब कुछ खत्म होना लगता है, ठीक है। तो फिलहाल ये अच्छी खबर है और कल इस कारण से भी तेजी होगी। 2-3 खबर आपको अच्छी मिल गई। पहला कि ये इन्फ्लेशन का डाटा, दूसरा आपको डॉलर रिजर्व बढ़ा, तीसरा हम लोग का जो ट्रेड हो रहा है वो रुपया में हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार अब रुपया का भी वो निकाल के देना चाहिए कि रुपया का ट्रेड कितना हो रहा है इंडिया में। ये डाटा अगर आने लगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको बल मिलेगा, समझे ना। हो सकता है ये सीक्रेट चल रहा है, नहीं तो अमेरिका का ज़्यादा मतलब हो जाए, तो ये चीज़ आपके सामने रखा जा रहा है। फिलहाल कल के लिए हम देखते हैं, मतलब 3-4 दिन जो है इस वीक में जो डाटा आने वाला था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एफआईएस कंटिन्यू बिकवा ली है, थोड़ा सा रुक रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर बेच रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पर ही एक चीज़ जो है वो समझना है कि एफआईएस ने अभी तक 9,200 करोड़ बेचा है, 27,000 डीआईएस ने खरीदा है। तो डीआईएस ने मार्केट को गिरने से काफ़ी हद तक बचाया है। हालांकि एफआईएस पिछले दिनों 129 पॉइंट की खरीदारी की है, लेकिन डीआईएस के लिए एक खराब खबर अभी सुनने में आया है। ये देखिए म्यूचुअल फंड सेबी ने जो बोला है, उनका एग्जिट लोड पहले 5% था, वहां से 3% किया। तो 5% वो पब्लिक के लिए अच्छा था, 3% किया वो म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा खराब है। लेकिन क्या है कि 3% करने से पब्लिक को तो बेनिफिट हुआ, तो इससे तो और ज़्यादा आप पे आएगा ना। कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा निगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव है सेबी के द्वारा। और शायद सेबी का भी वीकली वाला भी शायद बंद करने वाले हैं, तो अच्छा है। हम तो बोलते हैं ऑप्शन चेन बंद ही कर दिया जाए। इसमें जो सेलिंग मार्क है, जो एफआईएस मतलब तंग करते हैं भारतीय मार्केट को, हमारे तरफ से तो ऑप्शन चेन को बंद ही कर दिया जाए, जिससे क्या है कि सही है, फालतू का वो टेंशन नहीं रहेगा। तो अब जो होगा वो होगा, अब मैं तो इसमें क्या बोल सकता हूँ। फिलहाल आइए एफआईएस डीआईएस पे, तो एफआईएस डीआईएस भी ठीक है, मोटा मोटी अभी भी एफआईएस का कोई पोजीशन ज़्यादा नहीं है, 10-11% पे घूम रहे हैं, तो एफआईएस सही है। 1 मिनट मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ही जो एफआईएस का पोजीशन है फिलहाल अभी इस माहौल में, तो ये लीजिए इंडेक्स एफआईएस आपको 11.81 दिख रहा है, पब्लिक, प्रो और यहाँ डीआईएस। तो डीआईएस 66.39 है, कुछ नहीं कर रहा है 2 दिन से, एकदम नील बटा सन्नाटा है बाबू, ठीक है। 71.19 है। अब प्रो जो है 59.46। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए, कल हम प्रॉफिट बुक करेंगे। कहाँ करेंगे ये मैं अभी नहीं बताऊँगा, कल करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा और कुछ ना कुछ दूसरे साइड भी बढ़ाऊँगा। ये ड्यूरिंग मार्केट में मैं अपने टेलीग्राम पे बताऊँगा, ये सब यूट्यूब पे बताने वाला चीज़ नहीं है। और मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं जो करूँगा वो मैं दिखा दूँगा, आपको लगता है तो आप ऐसा कर लेना, ठीक है साहब। फिलहाल जो है एफआईएस डीआईएस में एफआईएस का पोजीशन काफ़ी कम है, तो अब देखना है कि फूफा आते हैं नहीं आते हैं तो उनके ऊपर है। अभी डीआईएस का पोजीशन कैश मार्केट में फूफा को क्रॉस करके बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी एफआईएस का पोजीशन काफ़ी है, तकरीबन 69 तो हो ही गया होगा, 69 लाख करोड़ के आसपास है। बाकी डीआईएस तो उसको क्रॉस कर चुका है, 75 समथिंग चला गया है, तो एक अच्छी बात है। तो डीआईएस के हाथ में धीरे धीरे मार्केट का भागदौड़ जा रहा है, जो कि बहुत मजबूत वाली बात है। तो यहाँ एफआईएस वगैरह सब बढ़िया है, ठीक है। तो कुल मिला के ये वीक में आपको, हाँ 17 तारीख को एक अनाउंसमेंट भी आने वाला है ईयू की तरफ से, तो वो भी आप लोगों को देखने मिल जाएगा, ठीक है। ईयू की तरफ से 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसको निकाला तो नहीं है, लेकिन मैंने एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ यस, तो ईयू ईयू करेगा, मतलब ईयू की तरफ से ना भारत के लिए कोई ऐलान होने वाला है 17 तारीख को, कोई बड़ी घोषणा करने वाला है, पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। दूसरा, पीयूष गोयल साहब को अमेरिका अपने पास बुला रहा है कि भाई आओ और डील डूल जो है वो निपटाया जाए, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है। तो आप देख सकते हैं कि 3-4 पॉजिटिव खबर आपके सामने घूम रहा है। तो इसका बेनिफिट कल मार्केट में होगा और मार्केट कल पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ऐसा मेरा पूरा अनुमान है। बाकी होना नहीं होना वो तो सर आपको पता चल ही जाएगा कल, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।